ऐसे नंबर 4 ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नेड कि हम एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको कि विलियम हैज़लिट के द्वारा लिखा गया है इसे ऐसे को। और क्वेश्चन नंबर 1 है, whom do you consider learned? आप किसे एक विद्वान समझते हो? देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस ऐसे के अनुसार ए लर्नेड पर्सन कौन होता है? ए लर्नेड हु हैज़ बुकिश नॉलेज, जिसको केवल किताबी ज्ञान हो उसे ही हम क्या कहते हैं? एक विद्वान व्यक्ति कहते हैं इस बुक के अनुसार। लेकिन एक लर्नेड पर्सन वह होता है जिसको हम देखते हैं कि प्रकृति और समाज के बारे में नॉलेज हो। ए पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ नेचर एंड ए सोसाइटी, उसे हम लर्नेड पर्सन कहते हैं। जबकि बुक्स के अनुसार हम देखते हैं, ऐसे के अनुसार है, ए लर्नेड पर्सन इज वन हु हैज़ बुकिश नॉलेज, जिसको केवल किताबी ज्ञान हो। लेकिन एक लर्नेड पर्सन की रियल डेफिनेशन है कि ए पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड नेचर, हु इज ए प्रैग्मेटिस्ट। एक प्रैग्मेटिस्ट कौन होता है? प्रैग्मेटिस्ट का मतलब है यथार्थवादी। कि एक यथार्थवादी कौन है? ए प्रैग्मेटिस्ट इज वन, एक यथार्थवादी वह होता है जिसको दी नॉलेज ऑफ नेचर एंड सोसाइटी, जिसको समाज और प्रकृति के बारे में जानकारी हो, उसे यथार्थवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू हैज़लिट इज नॉलेज? हैज़लिट के अनुसार नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? अकॉर्डिंग टू हैज़लिट के अनुसार नॉलेज इज द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, सही और गलत में अंतर निकालना ही क्या है? ज्ञान है। सही और गलत में अंतर है, और अंतर है उसको करना ही क्या है? ज्ञान है। व्हाट आर द एरियाज, वो क्या क्षेत्र है? हैज़लिट थिंक्स ऑफ द लर्नेड पीपल आर इग्नोरेंट, और हैज़लिट का मानना है कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो विद्वान व्यक्ति जिनके बारे में बिल्कुल ही अनजान होते हैं, कि व्हाट आर द एरियाज, कि वो क्या एरिया है। और हैज़लिट थिंक्स है द लर्नड पीपल आर इग्नोरेंट, और जिनके बारे में जो हम देखते हैं एक ज्ञानी व्यक्ति होते हैं बिल्कुल ही अनजान होते हैं। तो जैसा कि हमने समरी में और पढ़ा था कि जो लर्नेड पर्सन होते हैं वो कौन से एरियाज हैं, और जिनके बारे में आप हम देखते हो कि बिल्कुल ही अनजान होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो लर्नेड पर्सन है, उसको हम देखते हैं कि एक तो कॉमन सेंस में वो डिफीट हो जाता है। किस में हो जाता है? कॉमन सेंस में। तो ही डिफीटेड है टू ए कॉमन सेंस नहीं होता है उसको। और एक उसको क्या है? ट्रू नॉलेज नहीं होता है, वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड, और दूसरों के बारे में उसे केवल सतही जानकारी होती है, और उसको केवल हम देखते हैं कि एक लर्नेड पर्सन है, वो ये देखते हैं हम कि ही इज़ द मोस्ट लर्नेड मैन, एक लर्नेड व्यक्ति हो
वो नोज नथिंग ऑफ कॉमन लाइफ, कॉमन लाइफ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं होता है उसे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं होता है कुछ भी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है उसे। और इसके बाद है इट इज़ सीइंग विद आइज ऑफ अदर्स, वह दूसरों की नज़रों से देखता है हर चीज़ को, दूसरों के कानों से सुनता है, कही गई बातों पर विश्वास करता है, और दूसरों को जो ज्ञान होता है, जो पूर्व में जो विद्वान है उन्होंने जो कुछ कह दिया है उसी पर वह श्रद्धा रखता है। और देखो एक उसे नथिंग टू डू विथ नेचर एंड थिंग्स अराउंड, कि प्रकृति और आसपास क्या घटित हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं होता, इन सभी बातों से इग्नोरेंट होता है एक लर्नेड पर्सन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक हैज़लिट्स व्यूज आर रेलिवेंट टुडे, क्या आप सोचते हो कि हैज़लिट के जो विचार हैं क्लासिकल लर्निंग के बारे में हैं, जो तर्क संगत हैं, सही हैं? यस, हम देखते हैं कि हैज़लिट के विचार, यस हैज़लिट्स व्यूज आर रेलिवेंट टुडे, हैज़लिट के विचार हैं आज के समय को देखते हुए सही है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक द न्यू जनरेशन प्रैक्टिकल, देखो सबसे पहले न्यू जनरेशन को प्रैक्टिकल बनाना बहुत ही आवश्यक है। और किसके बारे में? द नॉलेज ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड, कि प्रकृति और संसार के बारे में न्यू जनरेशन को प्रैक्टिकल बनाने की आवश्यकता है। जो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, वो पर्याप्त नहीं है एक व्यक्ति को सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए, और कैसा नहीं है? पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स डू नॉट टीच द यूज ऑफ बुक्स, हाउ एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बुक्स है और हमें नहीं सिखाती हैं कि बुक्स है उनको कैसे यूज में लिया जाए, उपयोग में लिया जाए। इसको समझाइए कि बुक्स है हमें नहीं सिखाती हैं कि उन्हें किस तरीके से यूज में, जो शिक्षा दी गई है उनको कैसे यूज में लिया जाए। बुक्स डू नॉट टीच द यूज ऑफ बुक्स, जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकों के उपयोग के बारे में नहीं सिखलाती हैं। कहने का मतलब पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको कैसे यूज में लिया जाए उसके बारे में नहीं सिखाती हैं। ए लर्न पेडेंट, और एक विद्वान व्यक्ति है वो दिखावा करता है कन्वर्सेंट विद बुक्स ओनली, कि जो पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको अपनी बातचीत में यूज करके और वह केवल दिखावा करता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में इसे जो ज्ञान है उसको वह यूज में नहीं लेता है। ई पैरेट्स अदर्स हु हैव पैरेटेड अदर्स, कि वह दूसरों की नकल करता है, और जैसा कि और दूसरों ने और लोगों की नकल की है। ही कैन ट्रांसलेट दी सेम थिंग्स इन 10 लैंग्वेजेज, वह किसी भी और बात को 10 लैंग्वेज में क्या है ट्रांसलेट कर देता है, बट नोज नथिंग इन वन ऑफ एनी ऑफ देम, परंतु आसपास के बारे में के लोग हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और वह प्रकृति है, भाषा है, नेचर है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ नेचर एंड आर्ट, कि प्रकृति और भाषा है, इन प्रकृति की जो लैंग्वेज का नेचर है उसको नहीं समझता है वो। तो एक बुकिश नॉलेज है वो अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति को नेचर है, प्रकृति के बारे में और संसार है उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद हाउ डज हैज़लिट डिफाइन द करेक्टर ऑफ बुक वॉर्म, कि एक बुक वॉर्म होता है, एक किताबी कीड़ा होता है, उसके करेक्टर को कैसे परिभाषित करता है हैज़लिट। और यहाँ पर बुक वॉर्म के बारे में बताया गया है
कि एक जो किताबी कीड़ा व्यक्ति होता है उसमें देखते हैं कि ए बुक वॉर्म इज ए और रैट से घिरा हुआ होता है हिमसेल्फ इन ए वेब ऑफ ए वर्बल जेनरिटीज, कि जो शाब्दिक सिद्धांत हैं उनके जाल में अपने आप को घिरा हुआ पाता है, सपनों के जाल में पाता है वो। सी इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ ए अदर्स माइंड, कि वह दूसरों को केवल रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब के रूप में, दूसरे जो अन्य लोग हैं उनकी बातों को केवल रिफ्लेक्शन के रूप में देखता है। ही क्लिंग्स टू बुक फॉर इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, और वह पूरी तरीके से पुस्तकों पर निर्भर होता है। ए बोरोवर ऑफ सेंस, कोई भी सेंस है उसके कोई भी बात करता है वो पुस्तकों के आधार पर करता है। एक लर्नेड व्यक्ति वह होता है मेयर लिटरेरी और ड्रग्स कोलू के बेल के समान होता है। और यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि फैकल्टीज ऑफ माइंड व्हेन नॉट एक्सर्टेड बिकम लिस्टलेस, कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अर्थात है कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको प्रैक्टिकल वे में यूज नहीं लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वो ज्ञान निर्जीव हो जाता है। और उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसकी जो क्षमता है फैकल्टी ऑफ माइंड, कि उसकी एक विद्वान व्यक्ति है उसकी क्षमताओं के बारे में उसकी योग्यता है बिल्कुल निर्जीव सी प्रतीत होती है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज लर्निंग अकॉर्डिंग टू हैजलिट। हैजलिट के अनुसार लर्निंग क्या है? देखो, क्लासिकल एजुकेशन के अनुसार लर्निंग क्या है? मैम यहाँ पर देखते हैं लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट, कि लर्निंग अधिगम वह ज्ञान है विच इज नॉट जनरली नाउन टू अदर्स, और जिसे भी आमतौर पर दूसरों के द्वारा और नहीं जाना जाता है। कि लर्निंग है वह नॉलेज है और जिसको कि आप दूसरों से और प्राप्त नहीं कर सकते। ये आप देख रहे हो, इस लर्निंग को दूसरा व्यक्ति है उसको कोई दूसरा व्यक्ति समझ नहीं सकता। ये लर्निंग है विच कैन ओनली ड्राइव एट सेकेंड हैंड, कोई भी सेकेंड हैंड रूप में ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लर्निंग से आपको बुक्स हैं जिससे आप नॉलेज प्राप्त कर रहे हो वो सेकेंड हैंड है फ्रॉम बुक्स और अदर आर्टिफिशियल सोर्सेज। कि लर्निंग है जो ज्ञान है वो सेकेंड हैंड रूप में प्राप्त हो सकता है और इसे दूसरों के द्वारा और जाना नहीं जा सकता है।